सोचो एक दिन सुबह उठते ही तुम्हारे बैंक अकाउंट में 10 करोड़ रुपए आ जाएं। क्या ही मस्त लाइफ हो जाएगी ना। एक्सपेंसिव कार्स, लग्जरी वेकेशंस और एकदम रॉयल लाइफ। मैं नहीं मानता। लेकिन अगर सबके अकाउंट में 10 करोड़ रुपए आ जाए तो क्या होगा। हर कोई अमीर बन जाएगा लेकिन कोई काम नहीं करेगा, कोई रिक्शा नहीं चलाएगा, कोई दूध नहीं बेचेगा, कोई डॉक्टर नहीं बनेगा। और जब कोई काम करने वाला ही नहीं होगा तो जो पैसे हैं तुम्हारे पास उसका करोगे क्या। सिर्फ पैसे होने से कोई अमीर नहीं बनता बल्कि उस पैसे की वैल्यू मैटर करती है। तो आज हम एक बेसिक सवाल का जवाब ढूंढेंगे। अगर गवर्नमेंट चाहे तो अनलिमिटेड पैसा प्रिंट कर सकती है, फिर भी क्यों नहीं करती। क्योंकि अगर ऐसा होता तो दुनिया का हर देश आज रिचेस्ट कंट्री होता। बहुत लोग सोचते हैं पैसा सिर्फ एक कागज का टुकड़ा होता है जो गवर्नमेंट जब चाहे छाप सकती है, लेकिन असली पैसा सिर्फ एक प्रिंटेड नोट्स नहीं होता बल्कि उसका एक इकोनॉमिक वैल्यू होता है। एक परफेक्ट एग्जांपल है 2016 का डीमोनेटाइजेशन। जब 500 और 1000 के नोट्स बंद कर दिए गए थे तब लोगों के पास फिजिकल कैश तो था लेकिन उसकी वैल्यू जीरो हो गई थी। That the 500 rupee and 1000 rupee currency notes will no longer be legal tender। इसका मतलब सिर्फ नोट होने से उसकी वैल्यू नहीं बनती बल्कि सिस्टम और इकोनॉमी उसकी वैल्यू डिसाइड करती है। अगर सिर्फ पैसा प्रिंट करना सोल्यूशन होता तो उस टाइम गवर्नमेंट नए नए नोट छाप कर सबको दे सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया क्योंकि करेंसी की वैल्यू सर्विसेज और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी से लिंक्ड होता है, सिर्फ प्रिंटिंग मशीन से नहीं। इन्फ्लेशन, पैसा ज्यादा वैल्यू कम। अब मान लो गवर्नमेंट सबको लाखों करोड़ों रुपए दे देती है, सब खुश होंगे, सबके पास पैसा होगा, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि चीजों की डिमांड बढ़ जाएगी लेकिन सप्लाई उतनी ही रहेगी। अगर सबके पास अनलिमिटेड पैसा है तो हर कोई गाड़ी लेने जाएगा, लेकिन गाड़ी बनाने वाले वर्कर्स भी अमीर हो चुके हैं तो वो काम क्यों करेंगे। गाड़ी की प्रोडक्शन भी कम हो जाएगी और जो कुछ मिलेगा वो महंगा मिलेगा। इन्फ्लेशन को एक रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। पहले लोग 10,000 में आराम से एक महीना निकाल लेते थे, आज हम 50,000 कमा रहे हैं, लेकिन वही स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करने के लिए हमें 50,000 रुपए लग रहे हैं। समझ रहे हो ना, हमारी इनकम बढ़ी लेकिन महंगाई भी बढ़ गई। इसे कहते हैं इन्फ्लेशन। जैसा कि दादाजी नहीं बताते, पहले मैं 1 रुपए ले जाया करता था और मैं सब कुछ खरीद लाया करता था जो तुम आज 100 रुपए या 150 रुपए या 200 रुपए में खरीद रहे हो। सो वैसा ही कुछ है इन्फ्लेशन। जब एक कंट्री ब्लाइंडली पैसे प्रिंट करता है तो एक समय ऐसा आ जाता है जब लोग करोड़पति तो होते हैं लेकिन एक ब्रेड की कीमत भी 10,000 रुपए हो जाता है। इसका एक बेस्ट एग्जांपल है जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे ने 2008 में सोचा कि वो पैसे प्रिंट करके इकोनॉमी को सुधार लेगा। उन्होंने प्रिंटिंग मशीन को फुल स्पीड पे चला दी। रिजल्ट्स, इन्फ्लेशन इतनी ज्यादा बढ़ गई कि एक ब्रेड का कॉस्ट भी 10 करोड़ जिम्बाब्वियन डॉलर्स तक पहुंच गया। और इसे इन्फ्लेशन नहीं, हाइपर इन्फ्लेशन कहते हैं। लिटरली लोग इस तरह से ब्रेड खरीदने जा रहे थे। अब याद करो वो सपना जो वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपको दिखाया था कि अगर सबके अकाउंट में 10 करोड़ रुपए आ जाए तो क्या होगा। इसके विजुअल्स आपके सामने हैं। आप भी कुछ ऐसे ही ब्रेड खरीदने जा रहे होते और शायद आप उन पेपर्स को, उन रुपी नोट्स को किसी और तरीके से भी यूज करते, जैसा कि हमने जिम्बाब्वे में देखा। जिम्बाब्वे में जब किसी को टॉयलेट पेपर नहीं मिलता था तो उसकी जगह वो करेंसी यूज करते थे। लिटरली करेंसी यूज करते थे। मतलब जिम्बाब्वे की करेंसी की वैल्यू टॉयलेट पेपर से भी कम हो गई थी। यही प्रॉब्लम हर कंट्री फेस करेगी अगर गवर्नमेंट बिना सोचे समझे अनलिमिटेड पैसे प्रिंट करने लग जाए। लेकिन फिर भी हम जिम्बाब्वे जितना नहीं गिरेंगे, है ना। अगर जितना चाहे उतना पैसा प्रिंट नहीं कर सकते फिर इकोनॉमिक प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है। क्या हमेशा गरीबी, महंगाई और फाइनेंशियल क्राइसिस बने रहेंगे? बिल्कुल नहीं। इसका सोल्यूशन करेंसी प्रिंटिंग से नहीं बल्कि स्मार्ट इकोनॉमिक पॉलिसी से आता है। फर्स्ट इज प्रोडक्टिविटी एंड ग्रोथ। एक कंट्री तभी अमीर होता है जब उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ती है। अगर ज्यादा चीजें बनेंगी, ज्यादा सर्विसेज प्रोवाइड होंगी तो लोगों की इनकम भी बढ़ेगी बिना इन्फ्लेशन क्रिएट किए। जापान, साउथ कोरिया जैसे देश इसी वजह से डेवलप हुए क्योंकि उन्होंने एजुकेशन, टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रीज पे फोकस किया। सिर्फ पैसा प्रिंट करना एक शॉर्ट टर्म सोल्यूशन हो सकता है लेकिन लॉन्ग टर्म ग्रोथ तभी आएगी जब बिजनेस इंडस्ट्रीज डेवलप होंगी। सेकेंड इज एक्सपोर्ट्स बढ़ाओ, इम्पोर्ट कम करो। एक कंट्री की इकोनॉमी तब स्ट्रॉन्ग होती है जब एक्सपोर्ट ज्यादा और इंपोर्ट कम होता है। अगर हम सिर्फ दूसरे देशों से प्रोडक्ट्स खरीदते रहेंगे तो हमारी करेंसी की वैल्यू गिरती रहेगी। चाइना इसका एक परफेक्ट एग्जांपल है। उन्होंने अपने प्रोडक्शन और इंपोर्ट्स इतना ज्यादा बढ़ा दिया है कि सारी दुनिया आज उनसे ही प्रोडक्ट्स खरीदती है। इससे उनकी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग और करेंसी भी स्टेबल है। एंड वही हमारी रुपये की वैल्यू इतनी तेजी से गिर रही है कि जल्दी हमें $1 = 90 रुपये देखने को मिल सकता है। इस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है। इस वीडियो के बाद आप इस वीडियो को जरूर चेकआउट करना। थर्ड इज ब्लैक मनी एंड करप्शन कंट्रोल करो। अगर सिस्टम में ज्यादा ब्लैक मनी घूम
घूम रहा है तो उसका असर इकोनॉमी पे पड़ता है। डीमोनेटाइजेशन का एक रीजन ये भी था कि ब्लैक मनी को खत्म किया जाए। गवर्नमेंट अगर ट्रांसपेरेंट टैक्स सिस्टम और डिजिटल पेमेंट को प्रमोट करे तो इकोनॉमी और स्ट्रॉन्ग हो सकती है। फोर्थ इज इंफ्रास्ट्रक्चर और इनोवेशन पे इन्वेस्ट करो। अगर एक कंट्री हाईवेज, फैक्ट्री, टेक्नोलॉजी और एजुकेशन पे इन्वेस्ट करेगी तो इकोनॉमिक ग्रोथ जरूर होगी। यूएसए और जर्मनी जैसे देश इसी वजह से अमीर है क्योंकि उन्होंने अपने इकोनॉमी का फोकस सिर्फ प्रिंटिंग पे नहीं बल्कि इन्वेस्टमेंट पे रखा। फिफ्थ इज कंट्रोल्ड मनी प्रिंटिंग। हाँ, कभी कभी ज्यादा पैसे प्रिंट करना जरूरी होता है, जैसे पेंडेमिक के टाइम पर जब सरकार ने इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए ज्यादा पैसे सर्कुलेट किए, लेकिन ये कंट्रोल्ड प्रोसेस होना चाहिए। अगर गवर्नमेंट पैसे प्रिंट करे तो उसे इन्वेस्टमेंट और डेवलपमेंट पे लगाना जरूरी है, न कि सिर्फ लोगों को फ्री कैश देना। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि पैसा प्रिंट करना हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है। अगर बिना सोचे समझे पैसा प्रिंट किया जाए तो इकोनॉमी कोलैप्स कर सकती है, इन्फ्लेशन स्काई रॉकेट हो सकता है और एक दिन ऐसा आएगा कि जब करोड़पति होने का भी कोई मतलब नहीं बनेगा। अगर किसी को लगता है सरकार जब चाहे पैसे प्रिंट करके गरीबी मिटा सकता है तो जिम्बाब्वे वाला एग्जांपल समझना मस्ट है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।